नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, किसी जमाने में बसपा के कद्दावर नेता रहे, बसपा में मंत्री रहे और बसपा में कद उनका इतना ज्यादा था कि एक प्रभाव था उनका हर जगह पर। नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी। पिछले कुछ समय से ये नाम लगातार चर्चा में है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से निकाले जाने के बाद कांग्रेस का हाथ थाम लेते हैं, लंबे समय तक कांग्रेस में रहते हैं। फिर अचानक पिछले महीने 24 जनवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। अब उसके बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आखिर किस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि राजनीति है, राजनीति करनी है तो किसी ना किसी पार्टी का हाथ तो थामना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा जब कर रहे थे तो कई लोगों का ये कहना था कि ये बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर सकते हैं। और जहां तक सूत्रों की माने और अगर आप पूरी चीजों का एनालिसिस भी करें, और बीच में जिस तरीके से स्टेटमेंट भी आया था उनका कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती उनको संदेश भिजवाती हैं या उनकी तरफ से कोई संदेश आता है तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस बात का भी इंतजार किया कि शायद बसपा से कोई हरी झंडी मिले, लेकिन बसपा ने कोई इंटरेस्ट नसीमुद्दीन सिद्दीकी में नहीं दिखाया। उसके बाद चर्चा ये भी तेज हुई कि वो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। और ये वाली जो चर्चा थी, ये जो अटकल थी, ये ज्यादा चली चंद्रशेखर आजाद वाली कि वो वहां जाएंगे, लेकिन वहां भी उनकी मतलब वहां नहीं गए। वो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को नहीं चुना। ओवैसी का भी नाम आया, AIMIM में भी जा सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अब चर्चा करने वाले तो कुछ भी कह देते हैं कहीं भी, लेकिन अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नया ठिकाना होगा समाजवादी पार्टी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी को बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। डेट भी सूत्रों के हिसाब से निकल के आ गई है। 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा को बाकायदा ज्वाइन करेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। और बात यहीं पे खत्म नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाएंगे समाजवादी पार्टी में, लेकिन झटका बसपा को भी लगने जा रहा है, क्योंकि बसपा का भी एक बड़ा मुस्लिम चेहरा और बसपा में कद्दावर नेता रहे, साथ ही साथ मंत्री भी रहे, अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, जानते ही होंगे आप सब लोग, पीलीभीत से आते हैं, उनको अभी टिकट भी मिला था बसपा का वहां से। वो भी बसपा को छोड़ करके और साइकिल पर सवार हो सकते हैं। इसके अलावा कई और बड़े चेहरों की भी चर्चा हो रही है कि वो भी मतलब बसपा से नहीं, दूसरी जगहों से आकर के, जैसे कि अपना दल S से भी कुछ लोगों को सुनने में आ रहा है कि वो भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा लगातार तेज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। रोज कोई ना कोई नई खबर निकल के सामने आ रही है। कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है। अब ये छोड़ने का और ज्वाइन करने का जो सिलसिला है, ये आपको लगातार देखने को मिलेगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ करके अचानक से इस्तीफा देकर के चौंकाया था, उसी तरीके से आज फिर चौंका दिया इस खबर के साथ कि वो समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को औपचारिक रूप से सपा का दामन थाम सकते हैं। हाल ही में उन्होंने 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। 4 फरवरी तक अपने अगले राजनीतिक कदम के ऐलान की उन्होंने घोषणा भी की थी। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ करीबी कई नेता और पूर्व विधायक भी सपा में शामिल हो सकते हैं। इन सभी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे।
आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ने से पहले बसपा में थे। बसपा से जाने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि संस्कार अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें खुद बुलवाती हैं या संदेश भिजवाती हैं तो वो उनसे जरूर मिलने जाएंगे। हालांकि बसपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बसपा ने कोई हरी झंडी नहीं दी, किसी भी तरीके का कोई सिग्नल नहीं दिया। अब सपा में शामिल होने की खबरों ने साफ कर दिया है कि उनका अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी है, जो लगभग तय माना जा रहा है। इसी कड़ी में बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी 15 फरवरी को सपा में शामिल हो सकते हैं। फूल बाबू पहले बहुजन समाज पार्टी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री रह चुके हैं और पीलीभीत और व उसके आसपास के जिलों में उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन ये प्रभाव कितना है, ये इस बार के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट दिख गया था कि अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू का जो प्रभाव है वो लगातार पीलीभीत और उसके आसपास कम हुआ है। ये सच्चाई है, ये आप सबको पता है। इसके अलावा वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी सपा में आ सकते हैं, जिससे सपा को अपना जो उनका अपना एक पीडीए है और सामाजिक समीकरण है उसको मजबूत करने में मदद मिल सकती है। अब 2000 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में तमाम बड़े चेहरों का पार्टी में शामिल होना, पार्टी छोड़ना, ये सभी की रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में आप उत्तर प्रदेश की सियासत में और भी कई बड़े उलटफेर देख सकते हैं और साथ ही साथ कई और ऐसी घटनाएं भी होंगी जो आपको चौंकाएंगी। कुछ नाम, कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो समाजवादी पार्टी को छोड़ेंगे, कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो ये जो चुनाव जब आते हैं तो ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया लगती है पार्टी छोड़ने की, ज्वाइन करने की, ये सब कुछ। अब चूंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर लगातार पिछले कुछ समय से चर्चा हो रही थी, तो इस पे ये जो उनका डिसीजन है ये जब आया तो वास्तव में इसने, क्योंकि लग नहीं रहा था कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस छोड़ करके आए हैं और अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अभी कोई औपचारिक रूप से गठबंधन टूटने जैसी बात नहीं आई है। लेकिन ये इस बात की तस्दीक करता है, इस बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगाता है कि समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है। दोनों की जो अंदर की रार है, जिसे आपस का मन मुटाव कह सकते हैं, वो खुल के सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस छोड़ करके आना और समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना ये इस बात को दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस मतलब बहुत सहज नहीं है। ये मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ, चाहे मैंने वो राजपथ उत्तर प्रदेश पे किए हों या अपने बुलंद आवाज पर किए हों, लेकिन मैंने ये बात हमेशा कही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अंदर से कुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो अब आगे इस गठबंधन को कंटिन्यू करे। हालांकि अभी कोई औपचारिक घोषणा किसी की तरफ से नहीं हुई है कि गठबंधन नहीं है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आना क्या दर्शाता है, ये बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नया ठिकाना होगा अब समाजवादी पार्टी। अब वो बसपा का हाथी और कांग्रेस का हाथ, अब इस सब के बाद साइकिल की सवारी करेंगे। अब कितना फायदा जो है वो पहुंचा पाएंगे समाजवादी पार्टी को शामिल होकर के, ये तो आने वाला वक्त 2027 बताएगा। लेकिन एक सेंटेंस और जाते जाते कह दूं, आप लोग इस चीज को जो है भूलेंगे नहीं जो मैंने कहा है। 2027 बहुत अजब इलेक्शन होगा, बहुत गजब इलेक्शन होगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसे समीकरण बनेंगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और असदुद्दीन ओवैसी को जो हल्के में लेगा वो बहुत बड़ी भूल करेगा,
बस इतना मुझे कहना है। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।